नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एलईडी नॉलेज बैंक में। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दरअसल में आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए एक यूनिक वीडियो लेकर आया हूं और आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूं और हर सवाल के जवाब अपने आप में एक कंफ्यूजन पैदा करने वाले हैं। तो देखें, आज हमारे पास एक सेट आया है वन प्लस का, 50 इंच का सेट है वन प्लस का। मैं उसके कुछ सिम्टम्स आपको बताने वाला हूं और उस सिम्टम्स पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम चेकिंग कर रहे हैं और चेकिंग करते करते किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे ला पाते हैं, उस पर ये वीडियो है। तो आइए देखते हैं एक ब्यूटीफुल वीडियो। देखिए, हमारे पास एक सेट है और यह सेट है वन प्लस का। आप वन प्लस से तो वाकिफ भी हैं और मैं बता दूं ये फ्रेमलेस सेट है। देखें, यहाँ फ्रेम नहीं है, फ्रेमलेस सेट है और इसके सिम्टम्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले इस स्पीकर को निकाल दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत आवाज़ करेगा। अब देखें, मैं इस सेट को ऑन करूँगा और ऑन करने के साथ में मैं इसके सिम्टम्स दिखाऊँगा। देखें, ये इसके सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स ये कह रहे हैं कि आपका पैनल खराब है और 100% पैनल खराब ही है। लेकिन दोस्तों, अगर पैनल खराब है तो वहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि ऐसी कौन सी पैनल है जो बॉन्डिंग से ठीक हो जाएगी, ऐसे कौन से प्रॉब्लम है जो बिना बॉन्डिंग के ठीक हो जाएंगे। दरअसल में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने पैनल रिपेयरिंग आते हैं उसमें से 80% पैनल आप ठीक कर सकते हैं, खाली 20% पैनल आपको बॉन्डिंग में देना पड़ता है। 20% केस ऐसे होते हैं जो बॉन्डिंग से सॉल्व होते हैं, जिसको आप ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन 80% प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, 100% कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कहीं न कहीं थोड़ा सा नॉलेज लेना होगा। तो देखें, ये सिम्टम्स है और ये सिम्टम्स ये कह रहे हैं कि पैनल खराब है। अब यदि पैनल खराब के सिम्टम्स आपको मिले तो आइए अब हम उसके कौन से हिस्से में गड़बड़ी है, कहाँ प्रॉब्लम है, वो ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी मीटर की। तो मीटर में हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम ढूंढते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर कभी भी इस तरह के सिम्टम्स आपको स्क्रीन पे दिखे, देख लें आप, अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हो तो निश्चित रूप से उस टीवी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बंद कर दें, क्योंकि इस सिम्टम्स में यदि टीवी को ज़्यादा देर तक ऑन रखेंगे तो आपकी टीवी में और प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आए हम इसके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, इसके प्रॉब्लम को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे ग्राउंड रखना है, मीटर पे फोकस करें और इस स्थिति में आपको मैं बता दूं, अगर इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको तो 100% टिकोन आईसी या टिकोन बोर्ड कहें, स्केलर पीसीबी कहें, सारे जो वोल्टेज होते हैं इंपॉर्टेंट वोल्टेज, सारे वोल्टेज ओके होंगे, कोई भी वोल्टेज ऑबनॉर्मल नहीं होगा। फिर से समझें, अगर स्क्रीन पे थोड़ी भी पिक्चर बन रही है तो निश्चित रूप से समझ लें कि स्केलर पीसीबी में सारे वोल्टेज बन रहे होंगे और कोई भी दिक्कत वोल्टेज से संबंधित नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि क्या सच में ऐसा है। तो सबसे पहले हम यहाँ मीटर से चेक करेंगे 12 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। देखें आप, यहाँ 12 वोल्टेज मीटर से चेक किए, आ गया 12 वोल्टेज, इन पे भी आ रहा है और आउट पे भी आ रहा है। फ्यूज पे हम चेक करते हैं कि 12 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब हम फिर 12 वोल्टेज के बाद हम चेक करेंगे AVDD, क्या 15 से 17 वोल्टेज आ रहे हैं। देखें आप, मैंने AVDD पे मीटर को रखा और AVDD पे रखने के बाद मीटर में आप रीडिंग चेक करें, 15 से 16 वोल्टेज 17 वोल्टेज आता है, ये AVDD कंप्लीट है। और इसके बाद तुरंत चेक करेंगे VGH की क्या वैल्यू है। मुझे पता है कि VGH भी अच्छा ही होगा। देखें आप, यहाँ आप VGH देख पा रहे हैं, मीटर पे फोकस करें तो आपको VGH की वैल्यू नज़र आएगी, ओवरलोड। अब इसको 200 की रेंज पे रखेंगे तब सही वैल्यू समझ में आएगा। देखें आप, 25 वोल्टेज VGH की वैल्यू बता रही है, 100% सही। मैंने आपको ट्रेनिंग में बताया है कि 21 से 31 वोल्टेज इसकी वैल्यू होती है। अब हम चेक करेंगे VGL। देखें आप,
यहाँ आपको VGL प्राप्त हो रहा है और VGL की वैल्यू है -6 वोल्टेज। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने आपको VGH, VGL, AVDD इसकी वैल्यू आपको चेक करके बता दिया कि इसकी वैल्यू एकदम नॉर्मल है। और अगर इसकी वैल्यू नॉर्मल है तो अब सवाल होता है कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने आपको सिखाया है कि दोस्तों अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप टेपिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टिकोन लगा हुआ है, 2 FFC बेल्ट लगे हैं। तो तुरंत यहाँ सोचें कि यहाँ अगर पैनल में प्रॉब्लम है तो इसमें हम टेपिंग मेथड कर सकते हैं। और टेपिंग मेथड के लिए सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि क्या आपका ये जो सेट है टेपिंग मेथड से हो सकता है कि नहीं। और टेपिंग मेथड करने से पहले दिमाग में एक सवाल आता है कि सर ने बताया था टेपिंग मेथड में कुछ गेट लाइनों को ब्लॉक करना होता है, तो वो गेट लाइनें कौन सी हैं, सबसे पहले वो जानने का ख्याल मन में आता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ टेपिंग मेथड में वो गेट लाइनों की ज़रूरत होती है, वो गेट लाइनें कौन सी हैं और उसे कैसे ढूंढा जाए। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। देखें, इस सेट में मैं आपको दिखाऊंगा। पहले सेट को मैं बंद करूँगा ताकि आप आसानी से इसे देख पाएँ। और सेट हमने बंद कर दिया। बंद करने से पहले एक बार दिखा देना चाहूँगा, सिम्टम्स वही है आप जो देखे थे। देखें, सिम्टम्स वही है। इतना देर मैंने टीवी को चालू रखा, पर आप इतना देर कभी ना चालू करें। और देखें, यहाँ हमने इस पैनल को खोल लिया है। और पैनल को इसलिए खोल लिया है ताकि हम आपको गेट लाइनों के बारे में बताएं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने देख लिया स्केलर PCB। और ये स्केलर PCB 2 भाग में आप देख पा रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि स्केलर PCB जो टिकोन वाली होती है वो 2 भाग में होती है। आप यहाँ देखें, अब 2 भाग में जो ये स्केलर PCB है, तो सबसे पहली बात आती है कि गेट लाइन कौन सी है। तो मैंने आपको ट्रेनिंग में बताया है कि गेट लाइनें हमेशा सोर्स कोफ के किनारे वाले सोर्स कोफ के दोनों किनारों से जाती हैं पैनल के अंदर। आइए देखते हैं, मैं यहाँ दिखाने का प्रयास करूँगा कि ये जो सोर्स कोफ, ये जो स्केलर PCB दिख रही है, इस स्केलर PCB का सबसे किनारे वाला सोर्स कोफ ये है। और इस दोनों सोर्स कोफ, ये सोर्स कोफ देखें, इस दोनों सोर्स कोफ के किनारे वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा होता है गेट लाइन का। देखें, इतना हिस्सा गेट लाइन का होता है। मैं उतने ही हिस्से को दिखाने का प्रयास करूंगा जो गेट लाइन का हिस्सा है। देखें, आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइनें आप देख पा रहे हैं, ये सारी लाइनें गेट लाइन के हिस्से हैं। और थोड़ा जूम करके आप देखें, फुल स्क्रीन में करके देखें। देखें, यहाँ से लेकर के ये जो लाइनें हैं, यहाँ से लेकर इधर तक सारी लाइनें गेट लाइनें हैं। क्योंकि ये जो लाइनें हैं, सारी लाइनें ये किनारों से होती हुई सीधे पैनल में जाती हैं। अब अगर ये लाइनें पैनल में जा रही हैं और मैंने कहा कि ये लाइनें गेट लाइनें हैं, तो अब हमको मीटर पे रखना होगा, बजर मोड को ऑन करना होगा। देखिए, हमने मीटर को बजर मोड पे रखा और मीटर में कंटिन्यूटी आप देख पा रहे हैं। अब सवाल यहाँ का नहीं है, सवाल तो यहाँ का है कि यहाँ गेट लाइनें कौन सी हैं, वो मुझे पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मीटर को इस गेट लाइन पे रखेंगे। कुछ ही इस प्रकार देखें, आप मीटर के सीक्वेंस को एक बार देख सकते हैं। हमने मीटर ऐसे रखा है कि ताकि एक साथ में 3-4 लाइनों को वो शॉर्ट करे। और अब हम मीटर को यहाँ घुमाएंगे। देखें, मीटर यहाँ बज गया। देखें, यहाँ मीटर बज गया, आप देख पा रहे हैं। इस तरफ से अगर हम करते हैं तो मीटर की बजर नहीं बताएगा यहाँ। अब यहाँ से अगर मीटर की कंटिन्यूटी यहाँ बता रही है, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि जो गेट लाइनें आ रही हैं, ये यहीं पे आ रही हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा आपको, अगर आप पैनल रिपेयरिंग करना चाहते हो तो ये चूतिए जैसा मीटर मत रखिएगा। देखिए, ये बताता ही नहीं है बजर। इसको रखोगे, थोड़ा देर वेट करोगे तब बताएगा। ऐसा मीटर नहीं होना चाहिए पैनल रिपेयरिंग के लिए, इनको अलविदा कर दो। ऐसा मीटर होना चाहिए पैनल रिपेयरिंग के लिए। देखें, आप इसका रिस्पांस टाइम आपको दिखा रहा हूं मैं। देखें, आप सबसे ब्यूटीफुल मीटर है। ये होता है मीटर की क्वालिटी। तो ये मीटर को रखें। अब देखें, मैं बजर मोड पे इसको रख रहा हूं और यहाँ मैंने रखा बजर मोड पे, और यहाँ चेक करें,
देखें तुरंत आ गया, आप देख पा रहे हैं पूरा। अगर यहाँ से यहाँ की मीटर की कंटिन्यूटी बता दी तो इसका मतलब यहाँ जो लाइनें आ रही हैं, आप नज़दीक से देखें जूम करके, यहाँ जो लाइनें आ रही हैं ये हो जाती हैं हमारी गेट लाइनें। देखें यहाँ से लाइन जो आ रही है यहाँ पे, ये लाइनें जितनी हैं ये गेट लाइनें हैं। और इसी तरह से सेम आप इस तरह के स्केलर पीसीबी को भी चेक करें, यहाँ किनारे पे मीटर लगाएं और चेक करें। देखें इस तरफ की गेट लाइनें इधर बता रही हैं। मतलब हमें लाइन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, खाली मीटर को यहाँ रखें और चेक कर लें कि यहाँ पे वो लाइन कहाँ से आ रही है, क्योंकि यहाँ कॉफ में जो गेट लाइनें जाएंगी वो गेट लाइनें इस तरह से इस एफएफसी बेल्ट से ही इधर पास होंगी। अब इस पैनल में इसलिए हम टेपिंग मेथड अप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें एफएफसी बेल्ट प्राप्त हो जाता है। तो अगर एफएफसी बेल्ट है तो यहाँ लाइन काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ ये लाइन काट दें तो जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे हम टेपिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए मैं एक जादू दिखाता हूँ। अक्सर बाबा लोग बहुत सारे जादू दिखाते हैं, आप लोग अक्सर आए दिन देखते रहते हैं। कभी बागेश्वर धाम वाले बाबा आएंगे तो कभी आसाराम जी आ जाएंगे। बहुत सारे लोग जादू टोना दिखा करके कंफ्यूज करते रहते हैं। दरअसल में हम भी जादू दिखाते हैं। आइए, ये हमने बेल्ट लगाया है, देखें आप, ये बेल्ट लगा हुआ दिख रहा है और इसको हमने बेल्ट को निकाल दिया। और बेल्ट को निकालने के साथ में अब इस बेल्ट को हमने यहाँ रख दिया और दूसरा बेल्ट हम इसमें, ये देखिए दूसरा बेल्ट एक लगाऊंगा और इस दूसरे बेल्ट को लगाते ही ये सेट ओके हो जाएगा। देखें आप, देखें ये देखिए हमने दूसरा बेल्ट लगा दिया, ये बेल्ट हमने निकाल दिया और इस बेल्ट के लगाने की वजह से ही सेट आप देखेंगे ओके हो जाएगा। आप देखें यहाँ ध्यान से, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। हमें ये निकालना होगा ताकि पैनल को रिस्क जोन में रखने से अच्छा है इसको निकाल देना। तो देखें हमने अब यहाँ मेंस कोड लगा दिया और मेंस कोड लगाने के साथ हम यहाँ स्टैंड बाई की बटन दबाएंगे, ये लाइट ब्लिंक करेगी। देखें अब इसके बाद हमें देखना है परिणाम। ओ माय गॉड, देखें आप परिणाम आपके सामने है। और किया क्या हमने, बेल्ट दूसरा बदल दिया और दूसरा बेल्ट बदल देने से ये काम हो गया। तो एक यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में दूसरा बेल्ट बदल देने से काम हुआ है या पर्दे के पीछे कुछ और था। जी दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होएं, मैं पक्का आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं एंड्रॉयड लिखा हुआ आ रहा है और टीवी के वो प्रॉब्लम खत्म हो गए, पैनल वही है। अब देखें वापस मैं इस पुराने बेल्ट को लगाऊंगा, इस सेट को बंद करूंगा और पुराने बेल्ट को लगाऊंगा। पुराने बेल्ट को लगाते ही फिर वही प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी। देखें हमने इस बेल्ट को यहाँ से निकाल लेना है, ऐसे हमने इस बेल्ट को निकाल लिया और इस बेल्ट को हमने यहाँ रख दिया। ये हाथ में जो दूसरा बेल्ट है इसको हम यहाँ लगा दिए और देखें इस बेल्ट को हमने यहाँ लगा दिया और बेल्ट बदल दिया। और अब इस सेट को ऑन करूँगा तो आप देखेंगे कि तुरंत वापस वही प्रॉब्लम आ जाती है। मैं ये बेल्ट यहाँ रखता हूँ, देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए इसको ऑन करना होगा और ऑन करते ही यहाँ आप देखेंगे, ओ माय गॉड, परिणाम फिर से आपके सामने, वही पुराना सिम्टम्स। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस मेरे जादू को समझ गए होंगे, क्योंकि जादू दरअसल में इस बेल्ट में नहीं है, ये टेपिंग मेथड में है। आप नज़दीक से देखें, ये टेपिंग मेथड, यहाँ पे हमने इस टेपिंग मेथड के हिसाब से इस बेल्ट को ब्लॉक कर दिया है। जो गेट लाइनें हैं उसे हमने ब्लॉक कर दिया है
और इसको ब्लॉक कर देने के वजह से जब हम ये ब्लॉक किया हुआ बेल्ट हम लगा रहे हैं तो यहाँ ये सेट कंप्लीट हो जा रहा है, क्योंकि इसकी गेट लाइनों में शॉर्टिंग है। तो ये था जादू। दरअसल में जादू वादू कुछ नहीं होता है, चूतिया बनाने के ये सब फंडे हैं। कभी भी जादू और फकीर में उलझने की ज़रूरत नहीं है। सच तो ये है कि जब हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, परिणाम तभी हमारे पास आएगा। यहाँ अगर जादू टोने से हमारी टीवियाँ ठीक हो जाती तो कितनी भी महंगी जादू की छड़ी मिलती, हर कारीगर खरीद करके और सारी टीवी को यूं यूं करके ठीक कर देता है। दरअसल में ऐसा कुछ नहीं होता है और हमेशा माथा फोड़ी तो करनी पड़ती है और हम लोगों का प्रोफेशन बन जाता है शिकार करने का। हम लोग इसको शिकार करते हैं, अंदर सर्किटों में जा कर के प्रॉब्लम को ढूंढते हैं। तो चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि इस बेल्ट को लगाने की वजह से सिम्टम्स फिर से वही पुराना आ जाता है, और जब हम इस बेल्ट को वापस निकाल देते हैं और इस लाइन ब्लॉक किए वाले बेल्ट को लगाते हैं, देखें आप, इस बेल्ट को मैं यहाँ से ऐसे लगाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा, घुमाना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि गेट लाइनें तो इधर से ही आती हैं और इधर से जब गेट लाइनें आती हैं उन सारी गेट लाइनों को हमें यहाँ ब्लॉक कर देना है। देखें आप, टेप लगा करके, और नज़दीक से थोड़ा देख सकते हैं आप, ताकि ये टेप लगा हुआ आपको पता चले। ये टेप इतना दूर में लगा है। अब जाहिर सी बात है उधर की गेट लाइनों में यहाँ से टिकोन से जो वोल्टेज पास होगा वो नहीं जाएगा, तो अब हम इसको यहाँ लगा दे रहे हैं। देखें, हमने लगा दिया और लगाने के बाद फिर अब हम वही सेट को ऑन करेंगे और सेट ऑन करने के बाद परिणाम हमारे सामने होगा और वही पुराना ब्यूटीफुल परिणाम। देखें आप, सेट को ऑन करना पड़ेगा, सेट हमने ऑन नहीं किया, यहाँ स्टैंड बाय की बटन दबानी पड़ेगी। अब आएगा रिजल्ट। देखें, वही OnePlus एकदम 0-0 रिजल्ट में आपके सामने आ गया। और प्रॉब्लम मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। जो मैंने आपको बताया कि कुछ पैनलें ओके हो जाती हैं, इसलिए क्योंकि पैनलों के अंदर स्पार्किंग रहती है, और अगर एक तरफ की गेट लाइनों में स्पार्किंग है और इत्तेफाक से हमने उन्हीं गेट लाइनों को ब्लॉक किया तो परिणाम इस तरह से हमारे सामने आ जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब उस तरह की लाइन को, उस तरफ की लाइन को ब्लॉक करते हैं तो परिणाम नहीं आता है, तो उसके अपोजिट साइड के गेट लाइनों को ब्लॉक करना पड़ता है, तब परिणाम हमारे सामने आता है। और कभी कभी तो ये भी होता है कि दोनों तरफ की गेट लाइनों को ब्लॉक कर देंगे तब भी परिणाम नहीं आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि पैनल के अंदर जो स्पार्किंग है इसके अंदर वो कितनी प्रभावशाली है। अगर दोनों तरफ से आने वाली गेट लाइनों को प्रभावित किया है वो स्पार्किंग, तो पक्का रिजल्ट नहीं आएगा, परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी एक तरफ से आने वाली गेट लाइन की तरफ शॉर्टिंग है, स्पार्किंग है, तो इस तरह से ब्लॉक कर देने से परिणाम आपके पक्ष में आ जाते हैं। और आपने देखा कि इस तरह के सिम्टम्स अगर आते हैं तो स्केलर पीसीबी अथवा टिकोन बोर्ड में वोल्टेज एकदम नॉर्मल होते हैं, और 100% अगर स्क्रीन पे कुछ भी बन रहा है तो आपको वोल्टेज चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर स्क्रीन में थोड़ा भी पिक्चर बनेगा तो उस पैनल के टिकोन बोर्ड या स्केलर पीसीबी के सारे वोल्टेज नॉर्मल होंगे। और आपने देखा, यहाँ हमने आपको चेक करके दिखाया, VGL, VGH, EVDD सारे वोल्टेज नॉर्मल थे, तब आपने देखा कि सिम्टम्स अब नॉर्मल थे। और उसके बाद टैपिंग मेथड से यही पैनल कितनी ब्यूटीफुल तरीके से आ गई। जब हम इस बेल्ट को लगा देते थे तो प्रॉब्लम वैसी की वैसी हो जाती थी, और जब वापस ब्लॉक किए वाले FFC बेल्ट को लगाते थे तो पिक्चर अच्छी आ जाती है। तो ये है टैपिंग मेथड का एक उदाहरण, एग्जाम्पल। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताने का प्रयास किया कि आखिरकार वो लाइनें कौन सी हैं ब्लॉक करने का जो होता है, जिस लाइनों को हम ब्लॉक करते हैं। और ये टैपिंग मेथड से सॉल्व किए वाले पैनल अक्सर लंबे चलते हैं, बहुत अच्छा परिणाम है, देखें आप। और अच्छी बात यह है कि ये 4K का सेट है, मैं आपको बता दूं, ये 4K का सेट है, 4K की पैनल है ये, और
8 पेयर इसमें आ रहे हैं LVDS से। तो ये था एक टैपिंग मेथड का वीडियो। कितना समझ में आया, कितना आप समझ पाए, इसका मूल्यांकन आप खुद करें। और थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।